अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर FM 804। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आप सबसे पहले एक गुजारिश है कि प्लीज मेरे चैनल को आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों मैं उन तमाम सुनने वालों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरी स्टोरीज को सुना, पसंद किया और मेरी हौसला अफजाई की। तो दोस्तों आज की स्टोरी बहुत हॉरर होने वाली है, तो जिन लोगों को डर लगता है वो जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़कर अपना हिस्सार कर लें। आप लोग चारों को लाजमी पढ़ा करें। चलें जी, हैंड फ्री लगा लें और आंखें बंद कर लें। जिन और शयातीन इस इंसानी बस्ती में एक ऐसी मखलूक हैं जो हमारे साथ रहती और बसती हैं और जिंदगी के हर मोड़ पर उनसे हमारा वास्ता पड़ा हुआ है। वो हमसे इतने करीब हैं कि हमारी रगों में दौड़ने वाले खून के साथ वो भी हमारे अंदर हैं, हमारे नफ्स पर सवार, दिमागों और ख्यालात में रचे बसे। गर्ज इस इंसानी बस्ती में जहाँ जहाँ इंसान आबाद हैं वहाँ वहाँ ये भी साथ हैं। मेरा नाम इमरान है और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। फैसलाबाद के ही एक गांव में मेरा सुपर स्टोर है। आज सुबह जब मैंने अपनी दुकान खोली तो लोगों से एक बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया, क्योंकि लोगों से वो बात सुनकर मुझे बचपन का अपना एक खौफनाक वाकया याद आ गया। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि फलां हाई स्कूल के पास जो कुआं है वहाँ पर एक बच्चा मुर्दा हालत में मिला है। उसका पूरा जिस्म सिकुड़ गया था, जैसे उसके अंदर खून की एक बूंद भी ना हो, जैसे किसी ने उसके जिस्म से सारा खून चूस लिया हो। मगर ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी कई बार ये हादसा हो चुका है। कुछ साल पहले स्कूल की इंतजामिया ने उस कुएं को बंद कर दिया था और इस तरह बच्चों की मौत का ये खेल बंद हो गया था। मैं ये सुनकर परेशान हो गया, तो फिर अब दोबारा ये कैसे हो सकता है? आखिर ऐसा वहाँ क्या हुआ कि वो बच्चा अपनी जान से गया? शायद लोगों को इस बात का इल्म नहीं था, पर मुझे था। सिर्फ उस बच्चे की ही नहीं बल्कि आज तक हुई तमाम बच्चों की मौत का सबब वो कुआं नहीं था, बल्कि उस कुएं में रहने वाली वो शैतानी बदरूह थी। आज कई बरसों के बाद फिर से वो वाकया सुनकर बहुत परेशानी हुई और बहुत दुख हुआ। मुझे आज भी वो खून आलूद आंखें याद हैं, जिसे सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज मैं आपको वो खौफनाक वाकया सुनाने लगा हूँ जिसकी वजह से कई बच्चे मौत के घाट उतर गए। ये तब की बात है जब मैं 6ठी क्लास में था। मेरे स्कूल का बहुत बड़ा ग्राउंड था जहाँ पर हम फुटबॉल और क्रिकेट खेलते थे। स्कूल के अंदर ही वो पुराना कुआं था। उस कुएं में पानी नहीं होता था, वो सूखा पड़ा था। मगर गांव वाले यही बातें करते थे कि अगर उस कुएं में पानी की आवाज आने लगे तो कुछ बहुत बुरा होगा। वो कुआं बहुत गहरा था और बच्चों को उस कुएं से बहुत खौफ आता था, इसीलिए कोई बच्चा भी उसके करीब नहीं जाता था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी हम स्कूल के ग्राउंड में खेलते रहते थे। एक दिन की बात है जब स्कूल की छुट्टी के बाद भी हम सारे दोस्त मिलकर वहीं खेल रहे थे। शाम हो गई थी और अंधेरा भी हो रहा था। हम सारे दोस्त क्रिकेट खेलने में मसरूफ थे। अचानक एक दोस्त ने जोरदार शॉट मारी और बॉल कहीं दूर जाकर गिरी। मैंने बॉल को बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर वहाँ मुझे बॉल नजर नहीं आई। मेरे दोस्त मुझ पर चिल्लाने लगे कि तुम्हारी वजह से हम मैच हार गए, तुम अगर बॉल ढूंढ के ले आते तो ऐसा ना होता। मगर मुझे वाकई बॉल नजर नहीं आ रही थी। एक तो अंधेरा भी हो गया था। सारे दोस्त आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों को जाने लगे। मैं भी जाने लगा तो एक दोस्त मुझे कहने लगा कि यार तेरी वजह से हम मैच हार गए हैं, अब कम से कम बॉल तो ढूंढ के लेके आ। मैंने उससे कहा यार मुझे बॉल नहीं मिल रही, मगर वो कहने लगा मुझे कुछ पता नहीं, जा यार बॉल ढूंढ के लेकर आ, जा कुएं के पास देख कर आ, वहीं पड़ी होगी बॉल, और बॉल लिए बगैर मत आना। ग्राउंड में कुछ लाइट्स जल रही थीं, मगर कुएं के पास बहुत अंधेरा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता कुएं के पास चला गया। मैं कुएं के इर्द गिर्द तलाश कर रहा था कि कहीं से बॉल मिल जाए कि इतने में उस कुएं से पानी के बहने की आवाज आने लगी। और वो आवाज सुनते ही मुझे गाँव वालों की बात याद आ गई कि सब कहते हैं कि अगर उस कुएं से पानी के बहने की आवाज आए तो कुछ बहुत बुरा होगा और मुझे यहाँ से फटाफट भागना चाहिए। मगर मुझे बॉल भी ढूंढ के ले जानी थी, वरना मेरे सारे दोस्त मुझसे नाराज हो जाते और दोबारा मेरे साथ कभी क्रिकेट ना खेलते। इतने में मेरी नजर अचानक बॉल पर पड़ी जो चमक रही थी। मैंने भागकर बॉल उठा ली, मगर मुझे उसी वक्त कुएं से आवाज आने लगी, कौन है यहाँ पर? कौन है?
आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास बहुत खिलौने हैं, क्या खेलोगे मेरे साथ? ये आवाज सुनते ही मैं डर गया और मैंने अपने इर्द गिर्द देखा, मगर मेरी चारों तरफ कोई भी नहीं था। इतने में कुएं में तेज रोशनी हो गई और जैसे वहां तो दिन निकल आया था और कुएं में रंग रंग के बहुत प्यारे खिलौने नजर आने लगे। मैं तो सब कुछ भूल के बस कुएं की ओर जाने लगा था, मगर एक बार फिर मुझे उस खौफनाक आवाज ने डरा दिया और मैं फौरन रुक गया और मैंने सोचा नहीं, ये कुछ और है, मुझे घर जाना चाहिए। मैं उल्टे पैरों अपने घर भाग गया। जब मैं घर पहुंचा तो मैं काफी थक चुका था और बहुत ज्यादा डरा हुआ भी, मगर मैंने घर आकर अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताया। अगर मैं उस वक्त किसी को कुछ बताता तो कोई मेरी बात का यकीन ना करता। एक रात मैं सो रहा था तो मेरे ख्वाब में बार बार वही कुआं आ रहा था और उस कुएं के अंदर से एक काला सा हाथ बाहर निकल रहा था जो मुझे ही बुला रहा था कि आओ, मेरे पास आ जाओ। और उस कुएं में पानी भरता जा रहा था और कुएं के पास ही मुझे मेरा एक दोस्त खड़ा नजर आया। मैंने अपने दोस्त को बहुत आवाज़ें दी, मगर उसे मेरी आवाज़ जा ही नहीं रही थी और इतने में उस काले साए ने मेरे दोस्त को पकड़ लिया और उस कुएं में ले गया। इतने में मेरी आंख खुल गई और मैं आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। सुबह हुई तो मैं सबसे पहले तैयार होकर अपने दोस्त के घर गया और उसके वालिद को सब कुछ बताया। तो वो कहने लगे कि बेटा क्या हो गया है, तुम्हारा दोस्त तो बिल्कुल ठीक है, वो तो कमरे में तैयार हो रहा है। फिर हम स्कूल चले गए, मगर एक हफ्ते बाद ही हमारा स्कूल का एक क्लास फेलो बुखार शदीद तेज चढ़ने की वजह से इंतकाल कर गया। लेकिन वहाँ पर लोग आपस में बातें कर रहे थे कि इस बच्चे की मौत बुखार से नहीं हुई है, बल्कि वो पुरस्रार बदरूह जो कुएं में है उसकी वजह से इसकी मौत हुई है। अभी इस वाक़े को 15 दिन भी ना गुजरे थे कि हमारे स्कूल का एक और बच्चा इसी तरह पुरस्रार मौत का शिकार हो गया। उसकी लाश उसी कुएं के पास पड़ी मिली। लोग इंतहाई खौफ का शिकार होने लगे थे। हर इंसान की ज़बान पर एक ही बात थी कि कुएं की बदरूह बच्चों को निगलती जा रही है, इसका कुछ करना पड़ेगा, कोई पक्का बंदोबस्त करना पड़ेगा। कभी कोई बच्चा गायब हो जाता तो कभी किसी की लाश उस कुएं के पास मिलती। गांव के तमाम बड़े बुजुर्गों को इकट्ठा किया गया कि इस मसले का कोई हल निकालें और उन्होंने यही तजवीज़ पेश की कि हमें किसी आमिल से राब्ता करना चाहिए, क्योंकि वही इस बात का कोई हल निकाल सकते हैं और इस शैतानी रूह को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। गांव के लोग एक आमिल साहब को लेकर आए जिन्होंने उस कुएं पर पढ़ाई की और उस शैतानी रूह को कैद करके हमेशा हमेशा के लिए उस कुएं को बंद कर दिया और इस तरह ये मौत का खेल ख़त्म हुआ। मैं आज भी वो सब याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरे जिस्म से तो जैसे जान ही निकल जाती है। मैं कभी भी वो खौफनाक दिन भूल नहीं सकता। हमें अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और अगर स्कूल से ज़रा भी देर हो तो फ़ौरन पता करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने राय का इजहार ज़रूर किया करें। मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत, पनाह और अमान में रखे। आमीन।